Hello students, greetings of the day. Class 12 syllabus update from our favorite ISC has appeared. ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि 2023 में अपियर होने वाले बच्चे जो 12 का बोर्ड देने वाले हैं और मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट है, प्योर मैथमेटिक्स, उनके पेपर में कुछ कुछ अमेंडमेंट आए एकदम इत्तू इत्तू से, बट इत्तू इत्तू से कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीजें आपकी कट गई हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें कट गई हैं और क्या क्या चीजें रह गई हैं। ठीक है, इन केस अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कोई भी रेफर्ड बुक से खोल के देख सकते हैं। ये वाला जो पेज है ये हर एक रेफर्ड बुक में रहेगा क्योंकि ये आईएससी का सिलेबस है। ये क्या है? आईएससी का सिलेबस है। तो सिलेबस बेसिस पे आप रहेंगे तो आपका कुछ भी गलती नहीं होगा। ऑब्वियसली चैप्टर हेडिंग्स पूरे सेम रहेंगे, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। सेक्शन बी में 3D और वेक्टर्स जो है वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो ऑब्वियसली विल नॉट डील विद दिस पार्ट, विल ओनली डील विद दिस एंड द अबव पार्ट। तो इस पार्ट में सेक्शन सी जो आप देख रहे हैं वो 15 मार्क्स का है, उसमें भी थोड़े थोड़े अमेंडमेंट हुए हैं, बट लगभग अमेंडमेंट ए में ही हुए हैं। तो ए में क्या अमेंड हुआ है? सबसे पहला रिलेशन में आप देख सकते हैं रिलेशन पूरा आ रहा है, इट इज फुल कमिंग, जो सिलेबस में है और जो आपके बुक में भी है। फंक्शन में आपका एक चीज हट चुका है। क्या चीज हट चुका है? कॉम्पोजिट फंक्शन हट चुका है। अगर आप देखेंगे तो कॉम्पोजिट फंक्शन का बात नहीं किया गया, तो ये आपके सिलेबस से हट गया है। और सेकेंडली आपका एक और चीज हट गया है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्या हट गया है? बाइनरी ऑपरेशन। ये आपके सिलेबस से हट गया है। ये दोनों चीज आपके सिलेबस से फंक्शन में हट गया है। सो यू कैन हैव अ कप ऑफ टी एंड रिलैक्स फॉर दीज टू चैप्टर्स इफ यू हैवंट डन इट। मूविंग ऑन फर्दर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं कटा है, वो पूरा आ रहा है, सो नो रिलैक्सेशन। एलजेब्रा में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ा चंक हट चुका है, दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंटरी ऑपरेशन आपका हट चुका है। एलिमेंटरी ऑपरेशन आपका हट चुका है। तो आप एक बार सिलेबस मैचअप कर सकते हैं आईएससी का। ये पीडीएफ आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, उसमें दे रखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन सिलेबस में है, बट यहां पे इस साल 2023 में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बाकी आप सारा रीड आउट कर लेंगे, मैं खाली वो चंक आपको बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, कैलकुलस पोर्शन में आप जाएंगे सो आपका लगभग पूरा ही इंक्लूडेड है, बट एट द एंड आपका यहां पे 3-4 और चैप्टर था जो कि हट चुका है, जैसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हट चुका है, रोल्स थ्योरम हट चुका है। ठीक है, फिर एक और आता है एल हॉपिटल रूल, वो हट चुका है। तो ये सब आपके हट चुके हैं सिलेबस से क्लास 2023 एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, आप थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप अपने बुक से, रेफर्ड बुक से मैच इन करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा कि सारे चीजों में से खाली यही तीनों पार्ट नहीं लिखा हुआ है, और इसके बीच में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स वगैरह वगैरह वो भी हट चुके हैं लगभग लगभग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये एक दो सम्स ही है इसमें, बट फिर भी आपको ये सिलेबस से हटा दिया गया। अब आते हैं एओडी में। एओडी में इन्होंने कुछ भी नलिफाई नहीं किया है, खाली एक किया है एरर्स वाला चैप्टर जो है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि सबसे इजी है, उसमें से ये हटा दिया गया। आई थिंक सो ये फुल सिलेबस से वाइप ऑफ हो चुका है, बट फिर भी 2023 के लिए हट गया है। आगे हटेगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो एओडी में अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स को हटा दिया गया। इंटीग्रेशन में बचवा कुछ भी नहीं हटाया है, जिंदगी दुखदाई है, करना ही पड़ेगा। डेफिनाइट में भी कुछ भी नहीं हटाया है, पूरा करना पड़ेगा, दुखदाई जिंदगी है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी फुल स्लॉटेड है, कुछ भी हटा नहीं है, इंजॉय करिएगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में खाली एक चीज हटा है, वो कि लास्ट वाला जो कि है बाइनोमियल और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो छोड़ नहीं सकते। जैसे इन केस अगर आपको फ्यूचर में आपका करियर आपको फील होता है कि यू वांट टू टिल्ट टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, तो बाइनोमियल और बर्नौली आपको नेक्स्ट क्या 2023 वाले ईयर में दर्शन दे देगा। जैसे ही आप कोई फ्यूचर में कोर्स करना चाहेंगे जिसमें स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कोर्स है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स फुल फ्लेजेड है,
बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं, फुल फ्लेजेड स्टैटिस्टिक्स। सीए फाउंडेशन में भी आपका बर्नौली और बाइनोमियल दर्शन देगा, बहुत माइन्यूटली देगा बट जरूर देगा, ठीक है। इन केस अगर आप प्योर स्टैटिस्टिक्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तब आपको बाइनोमियल और बर्नौली सुपरबली आएगा। सो इन केस अगर आपको फील होता है ये करना चाहिए, तो वील मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस। अगर वी हैव अ बफर टाइम देन वी विल डेफिनेटली डू। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी को स्किप करते हुए सेक्शन सी में आता है। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में कुछ भी नहीं हटा है, पूरा है। लीनियर रिग्रेशन में कुछ भी नहीं हटा है, पूरा है। लीनियर प्रोग्रामिंग में खाली एक इतू सा चीज हटा है, वो कि आपका यहां लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसके अलावा सारी चीजें हैं। क्लियर है। स्पेसिमेन पेपर भी आ चुका है, आप चाहे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग भी उसको सॉल्व करेंगे टाइम व्हेन रिवीजन क्लासेस आर गोइंग ऑन। आपके लिए डेफिनेटली आपको पिंग कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, www.meplclasses.com को फॉलो करना ना भूलें। www.meplclasses.com में जाइए, आपको वहां पे सारे डेटा मिल जाएंगे। कौन सा कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड हायर प्रोफेशनल कोर्सेज भी है यहाँ पे, प्लस 11-12 के फुल फ्लेजेड बैचेस आप देख ही सकते हैं, हम लोग ले रहे हैं। अमन सर, शैलेश सर और मी पुलकित सर। जितना हो सके हम लोग से जुड़िए। वी हैव मच मोर कॉन्सेप्ट देन एजुकेशन। एजुकेशन के बाहर भी कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है। वी विल डील ऑल इन अ ईयर, इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। चलिए थोड़ा सा मैं भी अकाउंट्स पढ़ लेता हूं, तो फटाफट से क्लासेस में जाइए, इनरोल कीजिए, ज्वाइन इन कीजिए। मीट यू इन द क्लासरूम। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।